थम गया छठे चरण के लिए प्रचार का शोर। 22 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज ममता और स्मृति की कहां पर होंगी जनसभाएं और प्रचार को लेकर बीजेपी ने क्या फैसला किया? बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में आप देखिए। सोमवार शाम 6:30 बजे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। छठे चरण के तहत 22 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरी के 3 चरणों का प्रचार 72 घंटे पहले खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिनाजपुर के चकुलिया में संबोधित करते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि 3 चरणों के चुनाव को एक ही दिन या 2 दिन में कराएं। कृपया लोगों के जीवन के साथ ना खेलें। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड 8 चरणों में हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से गुजारिश की है कि राज्य विधानसभा चुनाव के आखिरी के 3 चरणों का मतदान को स्थगित कर दिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे खत में उन्होंने लिखा है कि लोगों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ममता भगवान गोला में, दोपहर 12 बजे सागरदिघी और दोपहर 1 बजे फरक्का में टीएमसी के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल के बर्धमान, सागरदिघी और मुर्शिदाबाद में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इससे पहले सोमवार को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में रेप को भी सियासी हथियार बना दिया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने फैसला किया है कि पीएम मोदी और दूसरे नेताओं की रैलियां अब 500 से कम लोगों के साथ की जाएंगी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि ये छोटी जनसभाएं कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुली जगहों पर होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने कहा कि कोविड महामारी का ये दौर हम सबके लिए कठिन परीक्षा और धैर्य का भी समय है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हम कोरोना की दूसरी लहर को हराएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि अगर वो सही समय पर जिम्मेदारी लेते तो ऐसा नहीं होता। नाइट कर्फ्यू समाधान नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में मस्जिद समितियों के संगठन बंगाल इमाम एसोसिएशन ने सोमवार को चुनाव आयोग से शमशेरगंज विधानसभा सीट पर ईद के कम से कम 3 दिन बाद मतदान कराने की गुजारिश की है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रियाजुल हक के देहांत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया है।